इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ और इसमें पूर्णांक है। अभ्यास चैप्टर का नाम पूर्णांक है और इसमें अभ्यास 3B दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित प्रश्नों यानी 1 से 2 यानी 1-2 प्रश्न इसमें दिया है। 1-2 इधर भी दूसरा प्रश्न दिया है। तो इसमें कह रहा है केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है ना, इसको संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है पहला, देखो इसमें दिया है ना, तो ये क्या करना है, पहले वाले संख्या को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, इस वाले संख्या में जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, 4 प्लस है तो मान लो +7, यहाँ पर -7, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 15 में 3 को जोड़ लो, तो ये 15 उसके बाद ये -3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ने पर कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। फिर अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 12 और ये माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये 12 यहाँ पर -3 है, कोष्ठक हटाओगे तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से 9 आ जा रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी इसको निकाल लेना है मान। देखो ये 21 में क्या करना है, -9 क्यों क्या करना है, जोड़ लेना है 21 में, या 21 को ही जोड़ लो 9 में तो बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या करो, 21 को क्या करो, 21 को 9 में -9 में जोड़ लो, तो ये क्या कितना हो जाएगा, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो 21 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 9 घटेगा तो देखो ये एक कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचा, तो ये कितना बचा, 12। फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, 11 को क्या कर लो, 13 में जोड़ दो, 11 और ये -13, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये जोड़ कर देखो तो ये 13 में से 11 जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर अब क्या करना है, 12 और इसमें क्या करना है, 2 को जोड़ लेना है, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। इस तरह से देख रहे हो, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी 17 और यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है 18 को, तो 18 को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर -1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर 15 को 14 में जोड़ दो, अच्छा 14 को 15 में जोड़, तो यहाँ क्या करना है, 14 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का ये 15, इसमें जोड़ने पर क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा, तो ये क्या प्लस हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस यानी 15 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, -1 ही बचेगा। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो -1 फिर फिर -1, तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, ये -1, ये भी -1, कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से इसका यानी पहला आंसर हो जाएगा। तो ये पहला का ये आंसर -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद से यानी दिया है इसमें 2 का फिर इसमें दिया है यानी ये 15 फिर 19 फिर -3 में फिर 11। ये क्या करना है, सबसे पहले इसमें इस 15 में से 11 को क्या करना है, घटा लेना, 19 को घटा लेना। 15 माइनस 19 को क्या करना है, घटाना है, तो कितना आएगा, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर अब क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर को घटाना है, यानी 11 - 3 करना है, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा, -3 है, तो अब इसे घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, अब ये जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 14 अब प्लस ये क्या हो जाएगा, ये -4 है तो लिख लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -14 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। तो इस तरह से देख रहे हो, ये आंसर आ जा रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ क्या करना है, फिर इसमें ऊपर वाले में से नीचे को क्या करना है, घटा लेना है, तो 10 क्या करना है, -5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे वाले इस 7 को 4 यानी घटा लेना है, 7 में से 4, तो 7 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, तो ये 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो देख रहे हो 8 आ जा रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ पर निकालना है इसका मान,
तो क्या करना है 12 माइनस क्या करना है 12 में से 8 को घटा लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 4। फिर उसी तरह से 6 में से 5 को घटा लेना है। तो 6 माइनस 5 बराबर कितना होगा 1। तो अब क्या करना है इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना आएगा 5। तो इसमें कौन सा है सेकेंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरह से ये 2 का क का ये सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो कह रहा है पहला इसमें क नंबर दिया है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक होता है यानी 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है पूर्णांक ही होता है। फिर इसमें कह रहा है ख नंबर 2 धन पूर्णांकों का योगफल, यानी 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है यानी पूर्णांक धन पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर लिख लेना है धन पूर्णांक ही होगा, धन पूर्णांक होता है। फिर इसके बाद से 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होगा तो ऋण पूर्णांक ही होगा, ऋण पूर्णांक होता है। फिर इसके बाद से चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है सत्य अथवा असत्य का यानी असत्य बताइए। तो इसमें क नंबर दिया है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, यानी कह रहा है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल यानी क्या होता है शून्य होता है। तो बिल्कुल ये सत्य है बिल्कुल, क्योंकि मान लो ये किसी यानी क्या है कोई योगात्मक प्रतिलोम यानी कोई पूर्णांक है, मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 है यहाँ पर, और मान लो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब इन दोनों का योगफल करोगे तो मान लो यहाँ पे योगफल किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा 0 ही न होगा। तो ये क्या है ये सत्य है। फिर इसमें दिया है ख नंबर शून्य ऋण पूर्णांक है। तो शून्य यानी क्या कह रहा है शून्य यानी 0 क्या है ये कोई यानी ऋण पूर्णांक नहीं होता है ना प्लस, यानी क्या होता है इसका शून्य ऋण पूर्णांक नहीं होता है ना धन पूर्णांक होता है। ये क्या है ये असत्य है। तो ये क्या है असत्य है। फिर इसमें कह रहा है ग नंबर कह रहा है ग नंबर क्वेश्चन इसमें 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, यानी कह रहा है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो ये असत्य है, क्या है ये असत्य है। कैसे तो जैसे मान लो 2 यहाँ पर 2 यानी मान लो क्या कर रहा है ऋण पूर्णांक ले लो, यहाँ -2 -3। अब मान लो इसको जोड़ोगे तो -2 और -3 इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा ये माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा -2 ये प्लस -2 हो जाएगा सॉरी 3 होगा। तो ये जोड़ोगे तो कितना होगा -5 आएगा। तो क्या होगा ये ऋणात्मक नहीं होगा। ये कह रहा धन पूर्णांक होता है, तो बिल्कुल नहीं असत्य है। क्या है इसमें धन यानी क्या होता है ऋणात्मक ही होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है धन पूर्णांक होता है तो नहीं बिल्कुल क्या है असत्य है। फिर इसके बाद से कह रहा है ख नंबर किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। देखो कह रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, कोई मान लो पूर्णांक संख्या ले लो और उसका योगफल करो तो उसके बराबर ही होगा। जैसे मान लो कोई ये ले लो 4 और इसमें 0 जोड़ो तो इसके 4 के ही ना बराबर आ रहा है। तो ये क्या है बिल्कुल ये सत्य है। ये क्या है सत्य है। तो इस तरह से ये घ नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें च नंबर दिया है, ये च कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये कह रहा है एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो क्या है असत्य है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 है और ये कह रहा है दोनों का यानी योगफल, मान लो ये एक ऋण पूर्णांक ले लो एक धन पूर्णांक, मान लो ये माइनस का ये 4 ले लो, ये प्लस का 4 ले लो। अब इसको जोड़ो तो क्या ये यहाँ पर मान लो माइनस का 3 है, ये 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा ये प्लस का 1 आ जाएगा। और फिर इसी को मान लो ये यहाँ पर मान लो माइनस का 4 ले लो और उसके बाद से यहाँ पर प्लस का 3 ले लो तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा ये माइनस का 4 और प्लस का 3, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है यानी ये असत्य है, क्योंकि इसमें यानी ये प्लस और माइनस पर निर्भर करता है। ये मान लो ये जब मान लो माइनस में अगर 3 आ रहा है ज़्यादा, माइनस में 3 अगर संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा ये माइनस में आएगा, और पॉजिटिव यानी प्लस में ज़्यादा संख्या है तो क्या होगा प्लस में यानी ज़्यादा आएगा। तो इसमें ये संख्या पर डिपेंड करता है कि कौन सा संख्या ज़्यादा है। तो ये क्या है असत्य है।
फिर इसके बाद से 6 नंबर दिया है, संख्या रेखा पर 18 और 18 प्लस 18 शून्य से समान दूरी पर होता है। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है। जैसे मान लो यहाँ से 0 है, यहाँ से इधर प्लस का 18 है और इधर भी ये क्या है 0 से इधर भी ये माइनस का 18 है, तो ये दोनों समान ही दूरी है, तो इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो जैसे मान लो 2 धन पूर्णांक ले लो, 2 ये क्या है पॉजिटिव पूर्णांक, और फिर ये भी कोई ले लो धन, तो ये दोनों को जोड़ो, तो ये 2 और प्लस ये 3 बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ोगे 5 ही आएगा, तो क्या होगा, धन पूर्णांक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है, सत्य है।